ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले उसके कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। पहला है, कदम कदम श्रीमत पर चलना अनिवार्य है। अपनी मत पर चलने से माया दिवाला निकाल देती है। दूसरा है, अहंकार रखने वाले बच्चों से माया सबसे अधिक विकर्म कराती है। ऐसे लोग मुरली पढ़ने में भी गफलत करते हैं। अगला है, आंखें धोखा देती है। इसका अर्थ है इंद्रियां पर कड़ा कंट्रोल और पवित्रता जरूरी है। अगला है, योग याद है। ध्यान योग नहीं, इच्छा रखना भी अविद्या है। अगला है, श्रीमत का उल्लंघन होते ही लिंक टूटता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। अगला है, यज्ञ में विघ्न वे हैं जिनकी बुद्धि में चिंतन झगमुई चलती रहती है। अगला है, बाप टीचर सतयुग तीनों है। ज्ञान प्लस योग साथ साथ चले। अगला है, ऊंचा पद खबरदारी से मिलता है, बेपरवाही से पद भ्रष्ट हो जाता है। अगला है, पुराने संसार से बेहद वैराग्य बुद्धि योग एक बाप से है। तो आइए यह एआई मुरली के जरिए स्पष्ट रूप से जानते हैं। चलिए सुनते हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास 27 जनवरी 2026 की एक मुरली के कुछ अंश हैं, जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक पथ के लिए ज्ञान और माया पर विजय। और इसकी पहली पंक्ति ही मतलब सीधी और दमदार है, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। दिवाला निकाल देगी, बहुत शक्तिशाली शब्द है। हाँ, आंखें धोखा देती हैं। तो चलिए आज इस पर गहराई से बात करते हैं। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि ये लेख आध्यात्मिक यात्रा के लिए क्या रोड मैप बताता है, इसमें माया क्या है और सबसे जरूरी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे बचने के तरीके क्या हैं। तो शुरू करते हैं। इस लेख की शुरुआत में ही श्रीमत और माया को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया है। एक तरफ ईश्वरीय निर्देश है, दूसरी तरफ धोखा। क्या ये सिर्फ अच्छे और बुरे की एक साधारण लड़ाई है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ अच्छे बुरे से कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ माया को कोई बाहरी दुश्मन नहीं बताया गया है। अच्छा। हाँ, बल्कि उसे एक ऐसी अंदरूनी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यानी हमारे अहंकार या मैंपन का फायदा उठाती है। अहंकार का? बिल्कुल। लेख में साफ कहा गया है कि जिन्हें अपने अहंकार होता है, माया उनसे बहुत बुरे कर्म यानी विकर्म कराती है। विकर्म, इसका मतलब सिर्फ बुरे काम तो नहीं होगा? ये शब्द सुनने में ज्यादा वजनदार लगता है। एकदम सही। यहाँ विकर्म का मतलब सिर्फ नैतिक रूप से गलत काम नहीं है, बल्कि ऐसे कर्म जो एक आध्यात्मिक कर्ज बनाते हैं। आध्यात्मिक कर्ज? हाँ, अगर हम बैटरी की उपमा लें जो लेख में आगे दी भी गई है, तो विकर्म वो काम है जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा की बैटरी को तेजी से डिस्चार्ज करते हैं। समझी, एक बोझ की तरह जो हमें नीचे खींचता है। बिल्कुल। और लेख तो ये भी कहता है कि अहंकार इतना खतरनाक है कि लोग इन शिक्षाओं यानी मुरली को पढ़ते तक नहीं हैं। और फिर एक चेतावनी है कि ऐसा करने पर माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पेनी बना देती है। ये तो बहुत ही सीधी और कठोर भाषा है। हाँ, और ये भाषा शायद इसलिए इस्तेमाल की गई ताकि इसकी गंभीरता समझ में आए। लेकिन अहंकार के अलावा एक और बात पर बहुत जोर है, आंखों का धोखा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चेतावनी है।
इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि दुनिया की आकर्षक चीजें हमें भटका सकती हैं। तो फिर इसका गहरा मतलब ये भी है कि हम जो देखते हैं उसके आधार पर जो राय बनाते हैं या फैसले लेते हैं वे गलत हो सकते हैं। जैसे हम किसी के बाहरी व्यवहार को देखकर उसे जज कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि हमें उसकी आंतरिक स्थिति का तो पता ही नहीं होता। वही, ये भी आंखों का धोखा है। ये जो माया और अहंकार का संघर्ष है, ये बहुत शक्तिशाली लगता है। तो सवाल उठता है कि लेख हमें इससे रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ने के लिए क्या हथियार या अभ्यास देता है, क्योंकि सिर्फ चेतावनी देना तो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये लेख योग और ध्यान के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक अंतर बताता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लेख के अनुसार इस मार्ग पर योग का मतलब है याद, यानी परमात्मा को याद करना। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आंखें खुली रखकर चलते फिरते अपना कामकाज करते हुए भी किया जा सकता है। मतलब ये किसी खास आसन या समय तक सीमित नहीं है। नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है। मुझे यही बात हैरान कर गई कि ध्यान को तो पूरी तरह से मना किया गया है। यहाँ तक लिखा है, ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। ये बात आज के समय में बहुत अजीब लग सकती है। हाँ, जाहिर है आजकल तो हर कोई तनाव कम करने और मानसिक शांति के लिए ध्यान या मेडिटेशन की ही बात करता है। लेख इसे इतना खतरनाक क्यों बता रहा है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। लेख के मुताबिक ध्यान या समाधि की अवस्था जिसमें व्यक्ति बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, उस अवस्था में माया के हमले का खतरा ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका कंप्यूटर एक जरूरी सिस्टम अपडेट कर रहा है और उस दौरान उसका फायरवॉल कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। ओके। वही पल होता है जब वायरस के हमले का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेख का दृष्टिकोण ये है कि ध्यान की गहरी अवस्था में जब हम बाहरी दुनिया के प्रति सजग नहीं होते, तो हमारे अंदर के पुराने संस्कार और कमजोरियां सतह पर आकर हम पर हावी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि योग यानी याद एक ज्यादा सक्रिय और सजग प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, याद की प्रक्रिया में आप दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़े रखते हैं। एक तरह की दोहरी जागरूकता। एकदम सही। आप बाहरी दुनिया के प्रति भी सचेत हैं और अपनी आंतरिक स्थिति के प्रति भी। इसलिए इसे ज्यादा सुरक्षित और शक्तिशाली माना गया है। ठीक है, तो एक तरफ सही अभ्यास है और दूसरी तरफ खतरे। और यहाँ पर बात बहुत गंभीर हो जाती है। लेख में एक तरफ नर से नारायण बनने का लक्ष्य बताया गया है, हाँ, इंसान से देवता बनने की यात्रा, और दूसरी तरफ डीटी बनते बनते डेविल यानी देवता बनते बनते असुर बनने का खतरा भी है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। बहुत कुछ। और इसी संदर्भ में आध्यात्मिक दिवालियापन यानी दिवाला मारना की बात की गई है। हाँ, उसकी तुलना सांसारिक दिवालियापन से की गई है। बिल्कुल। लेख कहता है कि कोई व्यक्ति व्यापार में दिवालिया हो जाए तो शायद 5-7 साल में कड़ी मेहनत करके फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक दिवालियापन 84 जन्मों के चक्र को प्रभावित करता है। 84 जन्मों को? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका असर बहुत लंबा और गहरा होता है। ये एक ऐसी गिरावट है जिससे उभरना लगभग असंभव हो जाता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि जो महारथी यानी जो इस रास्ते पर बहुत अनुभवी और आगे थे, जो दूसरों को उठाने की सेवा करते थे, हाँ, वो आज खुद गिर गए हैं और हैं ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञान इकट्ठा कर लेना या सालों का अनुभव भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हम आपकी चर्चा के पहले बिंदु को इससे जोड़ सकते हैं। अच्छा, कैसे? लेख यही इशारा कर रहा है कि इन महारथियों का पतन शायद इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास ज्ञान की कमी थी। उनका पतन हुआ एक पल की असावधानी या खबरदारी की कमी से। हो सकता है उन्होंने आंखों के धोखे पर विश्वास कर लिया हो या अपने अनुभव के अहंकार में आकर श्रीमत की जगह अपनी मत को प्राथमिकता दे दियो। मतलब ये रास्ता ज्ञान जमा करने का नहीं बल्कि हर पल हर कदम पर सजग रहने का है। बिल्कुल। ये मैराथन दौड़ने जैसा है जहां अंत तक गति और सावधानी बनाए रखनी होती है। सिर्फ अच्छी शुरुआत करना काफी नहीं है। सही उपमा है। इसीलिए खबरदारी शब्द का इस्तेमाल बार बार हुआ है। अपनी मत पर चलना यानी ईश्वरीय निर्देशों को छोड़कर अपने मन की करना सीधे पतन की ओर ले जाता है। इस लेख में एक और बात है जो थोड़ी हैरान करती है, खासकर उस समय के सामाजिक संदर्भ में। वो है माताओं यानी महिलाओं को दी गई एक विशेष भूमिका।
हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रगतिशील बिंदु है। लेख में कहा गया है कि परमात्मा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि ज्ञान का कलश माताओं को मिलता है। उन्हें ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास पात्र माना गया है। बिल्कुल, यहाँ तक कि वंदे मातरम का भी जिक्र है, जो उनके सम्मान को दर्शाता है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक भूमिका नहीं, बल्कि एक सामाजिक सम्मान भी है। और ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं लगती, इसमें एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह भी दी गई है। कौन सी? कि जब कोई कमिटी बनाई जाए तो उसमें एक दो महिलाओं को प्रमुख जरूर रखना चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। ये तो संगठनात्मक स्तर पर भी महिलाओं की भूमिका को बहुत महत्व देता है। एकदम, ये दिखाता है कि सिर्फ एक भावनात्मक सम्मान नहीं है, बल्कि उनकी बुद्धि और निर्णय क्षमता पर भी भरोसा है। लेकिन लेख यहाँ एक बहुत अच्छा संतुलन भी बनाता है। वो क्या? ये साफ करता है कि माया के सामने स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। कोई भी हार मानकर दिवाला मार सकता है। अच्छा, तो ये किसी एक लिंग को श्रेष्ठ नहीं बताता? नहीं, बल्कि एक विशेष जिम्मेदारी पर जोर देता है और साथ ही आध्यात्मिक खतरों के प्रति दोनों को समान रूप से आगाह करता है। ठीक है, तो हमने संघर्ष को समझा, अभ्यास को जाना और जो दांव पर लगा है उसकी गंभीरता को भी महसूस किया। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब चेतावनियों और सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? हाँ, ये सबसे जरूरी है। दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए क्या व्यावहारिक सलाह दी गई है? बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस और करने लायक बातें बताई गई हैं। पहली, अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होना यानी बाहरी दुनिया के शोर शराबे से अपनी बुद्धि का कनेक्शन हटाकर उसे एक बाप यानी परमात्मा से जोड़ना। एकदम सही। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने की प्रक्रिया है ये। और दूसरी सलाह है इस पुरानी पतित दुनिया से वैराग्य रखना। वैराग्य शब्द सुनते ही लोगों के मन में सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने का ख्याल आता है। हाँ, लेकिन यहाँ वो मतलब नहीं है। यहाँ वैराग्य का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से अनासक्त रहना है। दुनिया में रहते हुए, लेकिन उससे ऊपर। बिल्कुल, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर रहता है। और एक विचार जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वो है, जैसे कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे। यह व्यक्तिगत साधना को सीधे सीधे एक सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ देता है। ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेख कहता है कि आपका हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है। अगर मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो मुझे देखकर दूसरे भी शायद लापरवाही करेंगे। मतलब मैं अनजाने में ही किसी और को गिराने का निमित्त बन सकती हूँ। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इसका असर पूरे समुदाय पर पड़ता है। और उस स्थिति के लिए भी एक सलाह है जिससे शायद हर कोई गुजरता है। जब बुद्धि का लिंक टूट जाता है, जब मन भटकता है, उस समय क्या करें? हाँ, ऐसा समय हर साधक के जीवन में आता है। लेख में कहा गया है कि उस समय निराश होने की बजाय रुको और चेक करो कि माया इतना तंग क्यों कर रही है। खुद को चेक करो। हाँ, क्या कोई विक्रम हुआ है? क्या किसी बात का अहंकार आया है? और फिर से बाप से लिंक जुड़ने की कोशिश करो, वरना बैटरी चार्ज कैसे होगी। बैटरी की उपमा फिर से। हाँ, क्योंकि ये बहुत सटीक है। अच्छे शुद्ध कर्म बैटरी को चार्ज करते हैं और विकर्म उसे डिस्चार्ज करते हैं। जब कनेक्शन कमजोर होता है तो चार्जिंग बंद हो जाती है। और एक बहुत सीधी साधी सलाह है कि अगर कोई समस्या है तो सीधे बाप को रिपोर्ट करो, अपने हाथ में कानून मत लो। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका व्यवहारिक मतलब ये हो सकता है कि जब हम दूसरों में कोई कमी देखते हैं या किसी से परेशान होते हैं तो हम खूब जज बनकर उन्हें सुधारने या सजा देने की कोशिश ना करें। तो क्या करें? इसके बजाय अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान दें और मार्गदर्शन के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। ये दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बदलने पर जोर देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही लगता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर मंजिल बहुत ऊंची है, नर से नारायण बनने की। लेकिन ये रास्ता ज्ञान के संग्रह का नहीं, बल्कि हर कदम पर सावधानी, अहंकार के त्याग और ईश्वरीय निर्देशों के निरंतर पालन का है। और जरा सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और लेख के अंत में एक वरदान दिया गया है जो इस सारी शिक्षा का निचोड़ है। हाँ, वो क्या है? ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भाव। समाधान स्वरूप। इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि ज्ञान की बातों को दोहराओ। इसका गहरा मतलब है कि ज्ञान को सिर्फ जानना काफी नहीं है, बल्कि उसे हर रोज अपने मन में चलाकर, उसे अपने अनुभव में लाकर
ऐसा बन जाओ कि आप खुद ही समस्याओं का चलता फिरता समाधान बन जाएं। ज्ञान को सूचना से परिवर्तन में बदलना। एकदम। और अंत में एक विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेख में कहा गया है कि अंत में सबको साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनेंगे और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें ये भी साफ साफ दिखेगा कि हमसे क्या विकर्म हुआ था जिसकी वजह से हमारी ये हालत हुई। तो सोचने वाली बात ये है, हाँ, अगर हमें ये पूरी तरह पता हो कि हमारे हर कर्म का, हर विचार का, हर लापरवाही और हर प्रयास का एक अंतिम हिसाब या साक्षात्कार होना है, जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, तो क्या आज हम अपने दिन का हर पल, हर फैसला और हर बातचीत एक अलग ढंग से, एक ज्यादा ऊंची जागरूकता के साथ नहीं करें? यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। और वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।